बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है एरर्स। जहाँ तक एरर की डेफिनेशन की बात की जाए, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज़ नोन एज एरर्स। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया क्या बोल रहा है वो, कि किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को बच्चों क्या कहा जाता है, एरर। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि वी ऑलरेडी नो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 और किसी बंदे ने उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा और उसकी वैल्यूज आई 9.4। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली 9.8 माइनस 9.4 कितना डिफरेंस आ जाएगा बच्चों, 0.4, है ना। तो ये जो डिफरेंस आया है दोनों के बीच का, उसी डिफरेंस को बच्चों क्या कहा जाता है, एरर। तो आई थिंक एक बार और आपको क्लियर हो गया व्हाट डू यू मीन बाय एरर। तो सिंपल है, एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जहां तक बच्चों टाइप ऑफ एरर्स की बात करें तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो बच्चों सबसे पहली बात करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर की। ध्यान से सुनिएगा, इसकी भी जो डेफिनेशन है वो लगभग एरर की डेफिनेशन जैसी ही है। अब किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे दो बच्चों पैरेलल लाइन नजर आ रही है। इन दोनों पैरेलल लाइन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो डेफिनेशन ध्यान से सुने, क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ difference between true value and a measured value of a given physical quantity is known as absolute error। तो बच्चों वंस अगेन क्लियर हो गया, मैंने क्या बोला था, ये जो दो पैरेलल लाइन आपको दिख रही है इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। तो वंस अगेन क्या होगा कि एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब इस एब्सोल्यूट एरर को बच्चों हम कैलकुलेट कैसे करें, तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है कि लेट n measurements of given physical quantity be respectively a1 a2 a3 up to dash an। तो हमारे पास में बच्चों n मेजरमेंट हैं जिनकी इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी है, a1 a2 a3 अप टू डैश। सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, ट्रू वैल्यू हमको मेजर करना है। कि हमारे पास में मेजर्ड वैल्यूज हैं लेकिन ट्रू वैल्यू कौन सी वो हमको नहीं पता। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ट्रू वैल्यूज निकालते हैं। और ट्रू वैल्यूज निकालने के लिए जितने भी मेजरमेंट्स आपको दिए थे उन सब का सम करके टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन से आप उसको डिवाइड कर दें। तो वो जो बच्चों आपको वैल्यूज मिलेगी उसी को ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यूज कहते हैं। तो देख सकते हैं क्या करा हमने, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू डैश an, दैट मीन जो भी इंडिविजुअल मेजरमेंट थे उनका सम किया, उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। बच्चों ये जो वैल्यूज आपको मिली है इसी को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। अब हमारे पास में अलग अलग मेजरमेंट थे, दैट मीन्स अलग अलग मेजरमेंट के लिए पहले हमको क्या करना है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो लिखा है बच्चों यहाँ पे, नाउ एब्सोल्यूट एरर इन द डिफरेंट मेजरमेंट्स आर। ध्यान से देखें, what is delta a1, it is the absolute error in the measurement of a1। क्या करा है बच्चों उन्होंने, a मीन दैट मीन्स ट्रू वैल्यूज में से मेजर्ड वैल्यूज को क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया और उसका मैग्नीट्यूड निकाला। ये जो आपको दिख रहा है बच्चों इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वर। सिमिलरली absolute error in the measurement of second observer, similarly absolute error in the measurement of third and so on। तो बच्चों हमने अलग अलग मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर निकाल चुके हैं। अब जितने भी अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकले थे सबका सम करके वापस से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो अब जो वैल्यूज आपको बच्चों मिलेगी वो होगी मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, और उसी को हम जनरली एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। तो देखो बच्चों क्या करा उसने, डेल्टा ए विच इज इक्वल्स टू डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 अप टू डेल्टा an डिवाइडेड बाय n। बच्चों ये जो वैल्यूज आपको मिली है यही क्या है, हमारा एब्सोल्यूट एरर। बच्चों मैंने बोला था 3 तरह के हमारे एरर्स होते हैं। सेकंड वाला जो एरर है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखें
कि रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यूज। मतलब बच्चों समझ गए, जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आया उसी को हम क्या कर दें, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो वो जो रेशियोज हमको मिलेगा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर। तीसरा जो एरर है बच्चों उसको बोलते हैं हम परसेंटेज एरर। बहुत सिंपल सा है, इफ रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म देन द एरर सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज परसेंटेज एरर। तो देखा बच्चों, जो हमको रिलेटिव एरर मिला था उसको केवल हमने क्या किया, परसेंट से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो भी एरर हमको मिलेगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे हम, परसेंटेज एरर। तो आई थिंक मोटी मोटी 3-4 चीजें हमको क्लियर हो गई। व्हाट डू मीन बाय एरर, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एरर्स, राइट। सेकंड क्या बोला था बच्चों हमने, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, राइट। तीसरा क्या था बच्चों, रिलेटिव एरर, if absolute error is divided by the true value, or relative error is defined as the ratio of absolute error to the true value of given physical quantity, and last one percentage error, if relative error is expressed in percentage form then the error so obtained is known as percentage error। तो आई थिंक बच्चों एरर के बारे में अब आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब एग्जाम में इन सब थ्योरी पे बेस्ड बच्चों न्यूमेरिकल्स आते हैं, और उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ रूल्स। तो एक एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है बच्चों उन्होंने, कि इन एन एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड आर respectively 4.12 meter, 4.10 meter, 4.13 meter, 4.08 meter, 4.05 meter and 4.15 meter. Then calculate the following: number 1 mean values, number 2 absolute error, number 3 relative error, then percentage error। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से देखना, by using rounding of rules। तो क्या करना है बच्चों, हमको राउंडिंग ऑफ रूल्स अप्लाई करना है और इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करना है। जैसा ऊपर अपने थ्योरी में पढ़ा था, सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मीन वैल्यूज। मीन वैल्यूज के लिए क्या बोला था, जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज हैं सबका आप सम करें और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो यहाँ पे देख ले 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 से इसको क्या कर दे बच्चों, डिवाइड कर दें। जब आप सम करके इसको डिवाइड करेंगे लगभग कितना आएगा हमारा, 24.63 डिवाइडेड बाय 6। इसको भी बच्चों आप डिवाइड करके देखें, लगभग कितना आ रहा हमारा, 4.105। अब आप देखो जो वैल्यूज आपको दिए हैं वो डेसिमल के कितने पार्ट तक है, 2 पार्ट तक, मतलब हमारा आंसर भी कितने तक लेके आना बच्चों, डेसिमल के 2 पार्ट तक। लेकिन अभी जब हमने डिवाइड किया है तो कितना है यहाँ पे, 4.015, मतलब हमको डेसिमल के 2 पार्ट तक चाहिए, मतलब 10 तक चाहिए। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे लास्ट में है 5। आपको ध्यान हो हम लोगों ने क्या बोला था, इफ द last lefting digit is exact 5 and previous digit is odd then there is no change in the value of previous digit। तो बच्चों जो लास्ट लेफ्टिंग डिजिट है वो कितनी है, 5, और प्रीवियस में कितना है, 0। नॉर्मली 0 को एज ए इवन हम लोग कंसीडर्ड करते हैं, तो इसमें प्रीवियस वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो ट्रू वैल्यूज होगी बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ रूल वो बच्चों कितनी है, 4.10 मीटर। तो ये क्या मिल गया बच्चों हमको, ट्रू वैल्यूज या फिर मीन वैल्यूज। अब हमने बोला था हमको इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स निकालने हैं, तो ध्यान से देखो ये हमारा इंडिविजुअल फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वर, डेल्टा A1, ट्रू वैल्यूज कितनी थी, 4.10, मेजर्ड वैल्यूज कितनी है, 4.12। नॉर्मली इसका जो डिफरेंस आता है बच्चों नेगेटिव साइन के साथ आता है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाया है इसलिए जो भी वैल्यूज है वो ऑलवेज कैसी मिलेगी हमको, पॉजिटिव साइन के साथ। तो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वर कितना है बच्चों, 0.02। सिमिलरली सेकंड निकालें कितना है, 0.00। थर्ड निकालें कितना है, 0.03। फोर्थ निकालें कितना है, 0.02। फिफ्थ निकालें 0.05। सिक्स निकालें 0.05। तो बच्चों ये क्या निकाले हमने, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। अब हमको चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आपस से देखें हमने जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए थे सबको सम करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से बच्चों क्या कर दिया, डिवाइड। कितना आ रहा है, 0.17 डिवाइडेड बाय 6। इसको भी जब आप बच्चों डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमारा
0.02833। कितने पार्ट तक निकालना है हमको? डेसिमल के 2 पार्ट तक। ध्यान से देखिए, लास्ट लेफ्टिंग डिजिट कितनी है? 8। दिख रहा है? ऑब्वियसली इट इज मोर देन 5। राउंडिंग ऑफ रूल क्या बोलता था? इफ द लास्ट लेफ्टिंग डिजिट इज मोर देन 5 देन प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो बच्चों यहाँ पे लास्ट लेफ्टिंग डिजिट है हमारी 8 जो 5 से ज़्यादा है, मतलब प्रीवियस डिजिट में 1 हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 3। दैट मीन्स बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ रूल द राइट आंसर इज 0.03। ये बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में आता है बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही चीज़ आप एग्जाम में करके आए और आपने राउंडिंग ऑफ रूल नहीं निकाला तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0.02। मतलब उस कंडीशन में आपकी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो ध्यान रखना, राउंडिंग ऑफ रूल्स देख लिए कितने काम आते हैं यहाँ पे, है ना। अब बच्चों अगली चीज क्या निकालना हमको? रिलेटिव एरर। क्या बोला था उसने? इफ absolute error is divided by the true value, that means the ratio of absolute error to the true value of given physical quantity is known as relative error। तो बच्चों absolute error को देखो उसने किससे डिवाइड कर दिया? ट्रू वैल्यू से। कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, 0.0073। कितने पार्ट तक निकालना है? डेसिमल के 2 पार्ट तक। ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, जब यहाँ पर राउंडिंग ऑफ रूल्स लगाएंगे बच्चों, लास्ट लेफ्टिंग डिजिट कौन सी होगी हमारी? 7। ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 5 देन प्रीवियस इज इंक्रीज्ड बाय 1। राइट, तो लगाइए जरा, कितना आ गया? 0.01। अब लास्ट चीज क्या बच्ची बचती है बच्चों? हमारा परसेंटेज एरर। क्या बोलता है वो? कि इफ रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। तो ये जो रिलेटिव एरर आया था बच्चों, उसको हमने 100% से मल्टीप्लाई किया तो राइट आंसर देख सकते हैं कितना आ रहा है? 1%। तो बच्चों समझ में आया? इस तरह से रिलेटिव एरर, एब्सल्यूट एरर और परसेंटेज एरर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ रूल्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों।